हेलो स्टूडेंट्स। पॉजिटिव नाउन के बारे में हम बहुत सी बातें पीछे के वीडियोज़ में सीख चुके हैं। अगर आपने 2 वीडियो वो नहीं देखे हैं तो वो भी आप पहले देख लीजिए। तो लास्ट की वीडियोज़ में हमने सीखा था कि जब भी हम किसी नाउन को पॉजिटिव केस में लिखते हैं तो उसके साथ हम या तो अपोस्ट्रोफी लगाते हैं या हम अपोस्ट्रोफी के साथ एस भी यूज करते हैं। ठीक है, उसके साथ हमने ये भी देखा था कि हमें किसी नाउन को पॉजिटिव बनाने की क्यों ज़रूरत पड़ती है, क्यों हम किसी नाउन को पॉजिटिव केस में लिखते हैं। तो देखिए, जब भी हम किसी नाउन को पॉजिटिव केस में लिखते हैं तो वो हम किसी नाउन का पोजीशन शो करने के लिए करते हैं, या किसी नाउन का रिलेशनशिप शो करने के लिए करते हैं, या हम किसी नाउन की फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बताने के लिए करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हम सभी नाउन्स के साथ अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसका पॉजिटिव बना सकते हैं। तो ऐसा नहीं है, हम सिर्फ उन्हीं नाउन्स को पॉजिटिव बना सकते हैं, मतलब उसी नाउन के साथ हम अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस लगाकर उसको पॉजिटिव बना सकते हैं जो या तो किसी पर्सन के नेम है, या एनिमल के नेम है, या किसी ऑर्गेनाइजेशन के नेम है, या किसी कंट्री का नेम है, या कोई लिविंग क्रिएचर है। ठीक है, हालांकि हम नॉन लिविंग जो थिंग्स होती हैं उनको जब हम पॉजिटिव बनाते हैं तो हम अपोस्ट्रोफी या अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशंस में करते हैं जो हम आगे आने वाले वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जैसे ये पढ़ा है कि भाई हम पर्सन, एनिमल, ऑर्गेनाइजेशन, कंट्री और लिविंग क्रिएचर जो भी होते हैं उनको अगर हम पॉजिटिव केस में लिखना चाहते हैं, मतलब इनके नाम को अगर आप पॉजिटिव केस में लिखना चाहते हैं तो हम उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। और लास्ट की वीडियो में हमने ये भी सीखा था कि कब हम अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे, कब हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार वो वीडियोज़ देख लीजिए। तो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं जो इन चीज़ों को प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इन चीज़ों को जस्टिफाई करने के लिए मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए यहाँ पे। तो देखिए, दिस इज़ माई फादर्स कार। अब यहाँ पे ये पर्सन का नाम है फादर और इसको पॉजिटिव बनाया गया है, तो ये पोजीशन हुआ और ये पॉजिटिव केस में नाउन है। ठीक है, और इसका पोजीशन दिखाने के लिए इसको पॉजिटिव केस में लिखा गया है। तो देखिए, हम किसी भी नाउन को पॉजिटिव केस में क्यों लिखते हैं, हम किसी भी नाउन को पॉजिटिव केस में इसलिए लिखते हैं ताकि हम उसका पोजीशन दिखा सकें। ठीक है, या उसके किसी के साथ रिलेशनशिप दिखा सकें, या उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकें। तो यहाँ पर मैं अपने फादर के पोजीशन को बताना चाहता हूँ कि मेरे पापा के पास क्या है। ठीक है, तो उसके पोजीशन को शो करने के लिए यहाँ पे इसको पॉजिटिव केस में लिखा गया है। तो ये तो हो गया पोजीशन कार। ठीक है, और ये हो गया पॉजिटिव केस में वो नाउन। एक बात और यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे माई लिखा हुआ है, ये फादर के साथ है। ये भी हम लास्ट वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई पॉजिटिव केस से पहले अगर कोई डिटर्मिनर लिखा हुआ होगा तो वो डिटर्मिनर किसके साथ होगा। तो ध्यान रखना कि जब भी पॉजिटिव केस में अगर कोई नाउन लिखा हुआ है और उससे पहले अगर कोई डिटर्मिनर है तो ये डिटर्मिनर इस पॉजिटिव केस का ही है। ठीक है, इसका नहीं है ये। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, देर इज़ समथिंग रॉन्ग विद द डॉग्स ईयर। अब यहाँ पे देखिए, ये डॉग है, ये एनिमल का नाम है। ठीक है, अब इसका पोजीशन ये है, मतलब इसका रिलेशनशिप कह लीजिए, इसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स कह लीजिए। ठीक है, तो इसके साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया गया क्योंकि एक एनिमल का नाम है। और ये जो दा है ये इस डॉग के लिए है। ठीक है, ये दा इस ईयर के लिए नहीं है। ये चीज़ें हम लास्ट की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं। अब नेक्स्ट देखिए, स्कॉटलैंड्स क्लाइमेट इज़ गेटिंग वार्मर। अब ये कंट्री का नाम है, तो कंट्री का जब कोई कंट्री का नाम हो और उसका भी अगर पोजीशन शो करना चाहते हो हम, या उसका रिलेशनशिप शो करना चाहते हो, ठीक है, तो उसके साथ भी हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ करते हैं। तो देखिए, अपोस्ट्रोफी एस है। ठीक है, उसके बाद इसका जो संबंध है वो किससे दिखाया गया, क्लाइमेट से। ठीक है, कि स्कॉटलैंड की जो क्लाइमेट है वो जो है दिन प्रतिदिन गर्म होती जा रही है। तो यहाँ पे इसके साथ अपोस्ट्रोफी लगाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, देखिए कोई पर्सन का नाम है, कोई एनिमल का नाम है, तो यहाँ पे पर्सन का नाम था, यहाँ पे एनिमल का नाम था। ठीक है, ये कंट्री का नाम है। आगे देखिए, आई डोंट लाइक द कंपनीज मैनेजमेंट। मुझे कंपनी की मैनेजमेंट पसंद नहीं है। अब यहाँ पे ये देखिए, कंपनी है। ठीक है, ये कंपनी क्या हुई, ये ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ऑर्गेनाइजेशन के नाम का भी, अगर ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑर्गेनाइजेशन भी है, अगर उसका भी आप पोजीशन शो करना चाहते हैं या उसका रिलेशनशिप शो करना चाहते हैं तो वहाँ पे भी आप अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे किया गया है। और ये जो दा है ये इस कंपनी के साथ है, मैनेजमेंट के साथ नहीं है। ठीक है, ये चीज़ें हम पहले ही सीख चुके हैं, ये चीज़ें। खैर, अब देखिए, जो हम एस स्ट्रक्चर जो होता है, जो अपोस्ट्रोफी और एस स्ट्रक्चर होता है, वो हम किसी पर्सन की क्रिएशन के लिए भी कर सकते हैं कि ये जो क्रिएशन है, मतलब कोई वस्तु है, वो किसके द्वारा क्रिएटेड है। ठीक है, किसने उसको क्रिएट किया है, या तो उसने उसको बनाया होगा, या उसके मतलब कोई पर्सन कोज रहा है उसके लिए।
ठीक है, उस चीज़ के लिए वो पर्सन, कोई भी पर्सन लगा लीजिए, वो कोज रहा है, वो उसका कारण रहा है। चलिए कुछ एग्जांपल्स में देखते हैं, उस एग्जांपल्स में आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। देखिए पहला एग्जांपल, आई डोंट लाइक दैट गर्ल्स स्टोरी। अब ये जो स्टोरी है ये किसने लिखी है या किसने क्रिएट की है? गर्ल ने। तो ये जो जिसने ये क्रिएट की है, इससे पहले हम मतलब इसके साथ हम अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, ठीक है। और ये जो दैट है ये इस गर्ल के साथ है, इन चीज़ों को ध्यान रखना। उसके बाद देखिए हैव यू रीड सोहन्स लेटर। अब ये लेटर ये हो गया लेटर। अब लेटर किसके द्वारा लिखा गया है, किसकी क्रिएशन है? सोहन की, ठीक है। ये जैसे ये स्टोरी इस गर्ल की क्रिएशन थी तो गर्ल के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। ये लेटर किसकी क्रिएशन है? सोहन की, तो सोहन के ऊपर अपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं हम। उसके बाद है व्हाट आर इंडियाज़ मेन एक्सपोर्ट्स। जो इंडिया के जो मेन एक्सपोर्ट्स हैं, मतलब जो निर्यात की चीज़ें हैं वो क्या हैं? तो यहाँ पे ये एक्सपोर्ट्स किसकी क्रिएशन है, मतलब एक्सपोर्ट्स किसके एक्सपोर्ट्स हैं? इंडिया के, तो इंडिया के साथ अपोस्ट्रोफी एस है। इसी प्रकार द गवर्नमेंट्स डिसीजन, तो डिसीजन किसका है, किसकी क्रिएशन है? गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट से पहले अपोस्ट्रोफी एस है, ठीक है। तो इस तरह से जब भी हम किसी ऐसी वस्तु के बारे में बताना चाहते हैं जो किसी पर्सन की क्रिएशन रही है, तो उस पर्सन और उस क्रिएशन का आपस में रिलेशन बताने के लिए हम जो है उस पर्सन के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर सकते हैं, ये स्ट्रक्चर यूज़ करते हैं। अब जो है एस स्ट्रक्चर हम लोगों के एक्शन के लिए भी यूज करते हैं, ठीक है। जैसे कैसे, देखिए द क्वीन्स अराइवल। अब ये एक्शन हुआ क्वीन का, ये जो अराइवल है ये किसका एक्शन है? महारानी का, क्वीन का, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। इसी प्रकार से द कमेटीज़ मीटिंग। अभी जो मीटिंग ये काम हुआ, ये जो एक्शन हुआ, ये किसने किया? कमेटी ने, तो यहाँ कमेटी के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया। हालांकि यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम इस लोगों के एक्शन को बताने के लिए अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ तो करते ही हैं, साथ ही जो ऑफ प्रीपोजिशन इसके द्वारा भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं। जैसे हम द क्वीन्स अराइवल को ऐसे भी लिख सकते हैं द अराइवल ऑफ द क्वीन, ठीक है। इसी प्रकार से द कमेटीज़ मीटिंग को हम लिख सकते हैं द मीटिंग ऑफ द कमेटी। चलिए नेक्स्ट चीज़ है वो देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। देखिए मैंने लिखा माई सिस्टर्स हस्बैंड, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो सिस्टर है ये पॉजिटिव केस में है और ये इसका रिलेशनशिप, मतलब सिस्टर और हस्बैंड का रिलेशनशिप यहाँ पे बताया गया और अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया गया सिस्टर के साथ, ठीक है। ये जो माई है ये सिस्टर के साथ है, हस्बैंड के साथ नहीं है। अब ये माई सिस्टर एक छोटा सा एक फ्रेज़ थी और इसके साथ मैंने अपोस्ट्रोफी एस लगा दिया सिस्टर के साथ, लेकिन बाई चांस मान लीजिए कोई एक ऐसा नाउन हो जिसके साथ एक क्लॉज भी जुड़ी हुई हो, ठीक है, तो फिर अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाएंगे? जैसे मान लीजिए ये माई सिस्टर, मैं ऐसे लिखूँ माई सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली, ठीक है। अब ये माई सिस्टर को मैंने ऐसे लिख दिया माई सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली। मान लीजिए मेरा ये फ्रेज इतनी बड़ी हो गई, इसके साथ मैंने एक क्लॉज भी अटैच कर दी और उसके बाद मैं लिखूँ ये हस्बैंड। अब मैं अपोस्ट्रोफी एस कहाँ लगाऊंगा? मैं सिस्टर के साथ लगाऊंगा या मैं दिल्ली के साथ लगाऊंगा? अब प्रॉब्लम ये आती है। तो इससे बचने के लिए क्या है कि हम ऐसे में जब हम किसी नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं, तो वो अगर एक बड़ी उसके साथ उस नाउन के साथ एक बड़ी फ्रेज अटैच की गई हो या उसके साथ एक क्लोज अटैच की गई हो, तो फिर हम ये अपोस्ट्रोफी एस वाला जो स्ट्रक्चर है ना ये यूज ही नहीं करते हैं। ऐसे में क्या यूज़ करते हैं? ऐसे में फिर हम ऑफ प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं। तो देखिए ये लिखने की बजाय अगर हम ऐसे लिखें इसको, द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली, ठीक है, द हस्बैंड ऑफ माई सिस्टर हु लिव्स इन दिल्ली। अब दिल्ली में कौन रहता है? माई सिस्टर। ये इसके साथ क्लोज हो गई, ये ऑफ प्रीपोजिशन हो गई और ये यहाँ पे हस्बैंड हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम अपोस्ट्रोफी एस का यूज इन सिचुएशंस में करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।